बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, मरियम नवाज ने कहा है कि फौज से बात हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि हुकूमत को घर जाना होगा। बात अब अवाम के सामने होगी, छुप छुपा कर नहीं। वो इदारे की मुखालिफ नहीं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि PDM के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात के आगाज पर गौर किया जा सकता है, बशर्त ये कि जाली हुकूमत को घर भेजा जाए। मरियम नवाज ने दावा किया कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनके इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राबिते किए हैं, मगर उनके साथ बराह रास्त किसी ने राबिता नहीं किया। मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून बंद दिली की तरफ नहीं जा रही, वो तो जहां जा रहे हैं वहां एक ही बयानिया गूंज रहा है कि वोट को इज्जत दो। अब यही रास्ता, और ये रास्ता आईन और कानून की बालादस्ती की जानिब जा रहा है। वफाकी वजीर शेख रशीद ने मरियम नवाज के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि मरियम नवाज ने अपने बयानिए पर पोल वॉल्ट की जंप लगाई है। मुतअद्दिद बार जनरल्स के बराह रास्त नाम लेने के बाद अब मुज़ाकरात की बात करना मुंह के बल गिरने के मुतरादिफ है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि फौज और इदारों के पास नून लीग की सियासत पर लकीर खिंच चुकी है। ये कहते हैं फौज सियासत में हिस्सा न ले, 11 दफा बाजवा का नाम लिया, 7 दफा जनरल फैज का नाम लिया। अब फौज को कहते हैं आओ इमरान खान को हटाओ और हमें कुर्सी पे बैठाओ। पाकिस्तान की सियासत में फौज के पास और अदारों के पास मुस्लिम लीग नून की सियासत पे लकीर फिर चुकी है। अच्छा। मुस्लिम लीग नून की सियासत ये गेट नंबर 4 की पैदावार है। अच्छा। ये नवाज शरीफ चूसनी लेके पैदा हुए जनरल ज़ियाउल हक के दौर में उनके गमलों से, उनके घोंसलों से, उनके झूलों में इन्होंने झूले झूल के यहाँ तक पहुंचे, और आज जो इन्होंने एक जंप किया है, पोल वॉल्ट की छलांग लगाई थी, उसको टेंटा फिश कर दिया, ठुस कर दिया बिल्कुल। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि सियासी बहरूपियों का जमहूरी लिबादा उतर कर कौम के सामने आ रहा है। पहले दिन से कह रहे हैं कि इनकी ना एक सोच है ना कोई नजरिया, इन्हें सिर्फ अपना ज़ाती मुफाद अजीज है। रोज अपने मौक़िफ़ से फिरने वाले अवाम की रहनुमाई के लायक नहीं हो सकते। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने इस्लामाबाद में जदीद तरीन रोबोट ऑपरेटेड कोरोना टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह किया। लैब फ्यूचर ट्रस्ट और ओपन सेल यूके के इश्तिराक से तैयार की गई है। लेबॉर्ट्री में एक रोज में कोरोना के 2000 टेस्ट किए जा सकेंगे। तकरीब से खिताब में बरतानवी हाई कमिश्नर ने लेबॉर्ट्री के मंसूबे में बैरूनी सरमायाकारी के पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी की काविशों का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने कराची में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर वाले वाक़े पर इंक्वायरी रिपोर्ट से मुताबिक कहा है कि इस प्रेस रिलीज से आवाम को जवाबात नहीं मिले, मजीद सवालात खड़े हो गए हैं। आप कौम से ये कह रहे हैं कि कुछ जज्बाती अफसरान ने अवामी दबाव का रद्द अमल देते हुए ये किया, कौन सा अवामी रद्द अमल था? बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि वो जारी लोग जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया और फिर मुद्दई ही भाग गया, उन 3-4 लोगों के दबाव को आप अवामी दबाव कहते हैं। इदारों का जज्बात के साथ कोई काम नहीं, उनका काम अपनी आईनी और पेशा वाराना जिम्मेदारियां निभाना है। इसमें जज्बात का कोई अमल दखल नहीं, और अगर वाकई किसी ने जज्बात में आकर ये किया है तो ये इदारे के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। वो समझती हैं कि ऐसा नहीं हुआ, चंद जूनियर अफसरान को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, ये गलत बात है। पंजाब के वज़ीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि बेगम सफदर सियासी नाकामियों पर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हैं। लीगी कायदीन से फौज के राबतों का दावा उनकी ज़ाती ख्वाहिश तो हो सकती है, हकीकत नहीं। पाक फौज और रियासती इदारे मुल्क की सियासी मामलात में मुदाखलत से आज़ाद हैं। उन्होंने कहा कि फौज को सियासत से दूर रखने का नून लीगी दावा सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने की नाकाम साजिश थी। हुकूमत एहतसाब के मैंडेट के साथ अपने 5 साल पूरे करेगी। इसके साथ साथ रद्द-ए-अमल आया है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस शिकाबान ने कहा है कि कैडबरी क्वीन इदारों को लड़ाने की एक और साजिश लाई है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। कहा कि मरियम नवाज आपके गैर जिम्मेदाराना बयानात पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करते हैं। आप अपने वालिद मियां मफरूर को वापस लाएं। आपकी ब्लैकमेलिंग से हुकूमत मरूब होगी, ना कोई इदारा। जो हालिया बयान है ये इर्रेलेवेंट खातून ने रेलिवेंट होने के लिए ये एक पैगाम है ऑलिव ब्रांच कि मैंने जो किया मुझे पछतावा है और तौबा ताइब करती हूँ, तो अब मेरे साथ कोई बातचीत का दरवाज़ा खोला जाए। तो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि वो मायूस हैं और उनको पता है कि उनकी कोई ब्लैकमेलिंग,
उनकी किसी किस्म की ये शोबदा बाजी ना उससे हुकूमत मरगूब होगी और ना कोई इदारा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने पर सियासत की जा रही है। स्कर्दू में जलसे से खिताब में नवाज शरीफ पर तंज करते हुए कहा कि नवाज शरीफ भी ओवरसीज पाकिस्तानी बने हुए हैं। जलसे से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा मरियम नवाज के जलसे उन्हें नहीं बचा सकते। पीडीएम में शामिल तमाम जमातें गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के हक में नहीं है, ये सारे गद्दार हैं। आजकल तो ये सब यहाँ पहुंचे हुए हैं। मरियम नवाज सफदर, वालिद का नाम मोहम्मद नवाज शरीफ मफरूर, बातें कर रहे हैं आप लोगों को सूबा बनाने की। पहले अपने वालिद को तो पाकिस्तान ले आए, फिर इनको लेके आए। दूसरा हमारा बिलावल ज़रदारी बिल्लियों जैसी आवाज़ें निकाल रहा है। मैं आपको बताऊं मुझे गुस्सा क्यों आता है। मर्दों वाली सियासत ज़बान दें, ज़बान पे डटे रहें। नवाज शरीफ साहब जो आजकल मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बने हुए हैं, मैं उनको भी कहता हूं कि जब रोंदू में ओवरसीज़ का ऑफिस खुलेगा इफ्तिफा उनसे कराएंगे कि आप आके रिबन काटें, लेकिन पाकिस्तान तो आ जाएं। आज तक आपको तमाम पार्टियों ने धोखा दिया। आपसे वादा किया पीपल्स पार्टी ने कि आप हमें वोट दें तो हम आपको आईनी हकूक देंगे, लेकिन वोट लेने के बाद हकूक तो नहीं दिए, उल्टा जो पैसा आपके लिए मिला वो भी खा के ले गए यहाँ से। फिर नून लीग आई, उन्होंने यही डाका मारा आपके ऊपर, झूठ बोला, धोखा दिया और आपसे वोट लेने के बाद आपको हकूक नहीं दिए, उल्टा आपका पैसा लूट के बाहर ले गए। कल मीटिंग बुलाई है स्पीकर ने सूबे के ऊपर मजीद रायमल के लिए असेंबली में लाने के लिए। ये नून लीग, ये पीपल्स पार्टी और तमाम पीडीएम की एक जमात भी नहीं गई। ये अंदर से दोगले हैं, ये धोखेबाज है, ये गद्दार हैं। मैं बरबला कहता हूं, ये कहते हैं, ये गद्दार कहता है। हार तो तू मान चुका है, अब तू कह रहा है धांधली हो रही है, तो हार तू मान चुका है। तू जितना रोएगा या रोएगी हम तुझे जाने नहीं देंगे।